वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर न्यू स्टोरी। दोस्तों, आज की स्टोरी है द डंकी इन द वेल। इस स्टोरी को पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर वीडियो जो है रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ था और कुछ पार्ट उसमें से मिस हो गया था। तो दोस्तों, आज मैं उसी स्टोरी को जो है हिंदी टू इंग्लिश लेकर आया हूँ। और यदि आपको इस तरीके से अच्छे से समझ में आता है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से मैं आपको स्टोरी जो है पढ़ाऊँ। चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं स्टोरी को। एक दिन एक किसान कुएं के पास से गुजर रहा था। एक दिन मतलब वन डे। एक किसान मतलब आ फार्मर कुएं के पास से गुजर रहा था। वाज वॉकिंग, गुजर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज वॉकिंग बाय अ वेल। बाय अ वेल, बाई का मतलब है यहाँ पर पास से। ठीक है दोस्तों, बाई का मतलब होता है पास से या बगल में। ठीक है, तो एक दिन एक किसान कुएं के पास से गुजर रहा था। वन डे अ फार्मर वाज वॉकिंग बाय अ वेल। जब अचानक उसका गधा उसमें गिर गया। जब अचानक उसका गधा उसमें गिर गया। जब का मतलब वैन। अचानक का मतलब ऑल ऑफ सडन। अचानक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑल ऑफ सडन। हिज डंकी फेल इनटू इट। हिज डंकी मतलब उसका गधा, फेल इनटू मतलब गिर गया, इट मतलब कुएं में। ये कुएं के लिए दोस्तों आया है इट। दोस्तों, जो ईट होता है वो किसी निर्जीव चीज़ के लिए आता है या फिर किसी जानवर के लिए आता है। तो यहाँ पर कुआं क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, इसलिए यहाँ पर ईट आया है। तो जब अचानक उसका गधा उसमें गिर गया। व्हेन ऑल ऑफ सडन हिज डंकी फेल इनटू इट। आगे है, कुआं गहरा था और गधा बाहर नहीं निकल सका। कुआं गहरा था। द वेल वाज डीप। द वेल वाज डीप, और गधा बाहर नहीं निकल सका। एंड द डंकी couldn't क्लाइंब आउट। क्लाइंब आउट मतलब होता है निकलना। द वेल वाज डीप एंड द डंकी couldn't क्लाइंब आउट। कुआं गहरा था और गधा बाहर नहीं निकल सका, इसलिए वह घंटों तक ज़ोर से रोने लगा। घंटों तक मतलब काफ़ी देर तक वह जो है रोया। सो मतलब इसलिए इट बिगेन। अब यहाँ पर इट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वो गधे की बात हो रही। गधा क्या है, जानवर है। तो जानवर के लिए क्या आता है, इट आता है। सो इट बिगान क्राइंग लाउडली। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। फॉर आवर्स मतलब घंटों तक रोता रहा। तो इसलिए उसने जो है घंटों तक रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, किसान ने उस बेचारे गधे की मदद करने का एक तरीका सोचने की कोशिश की। द फार्मर ट्राई टू मतलब कोशिश की। थिंक सोचने की। ऑफ अ वे मतलब एक तरीका, रास्ता। हेल्प द पुअर डंकी उस बेचारे डंकी गधे की हेल्प करने के लिए। यानी किसान ने उस बेचारे गधे की मदद करने का एक तरीका सोचने की कोशिश की। द फार्मर ट्राइड टू थिंक ऑफ अ वे टू हेल्प द पुअर डंकी। घंटों सोचने के बाद किसान ने महसूस किया कि गधा बहुत बूढ़ा था। आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग। आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग का मतलब घंटों सोचने के बाद। द फार्मर रियलाइज्ड। फार्मर मतलब किसान ने, रियलाइज मतलब महसूस किया। दैट कि द डंकी वॉज वेरी ओल्ड, कि गधा जो था बहुत बूढ़ा था। घंटों सोचने के बाद किसान ने महसूस किया कि गधा बहुत बूढ़ा था। आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग द फार्मर रियलाइज्ड दैट द डंकी वॉज वेरी ओल्ड। और वैसे भी उस कुएं को ढकने की ज़रूरत थी। एंड दैट द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। अब यहाँ पर दिया गया है नीडेड टू बी कवर्ड। ये पैसिव वॉइस है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है पैसिव वॉइस में बना है। एंड दैट द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। एनीवे मतलब होता है वैसे भी। ठीक है दोस्तों, वैसे भी। तो वैसे भी उस कुएं को ढकने की ज़रूरत थी। एंड दैट द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। इसलिए उसने तय किया कि गधे को बचाने के बजाय। सो मतलब इसलिए ही डिसाइडेड मतलब उसने तय किया। दैट कि इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय सेविंग द डंकी उस गधे को बचाने के बजाय। इसलिए उसने तय किया कि गधे को बचाने के बजाय। सो ही डिसाइड दैट इंस्टीड ऑफ सेविंग द डंकी
वह बस कुएं को ढक देगा और गधे को अंदर ही छोड़ देगा। ही वुड जस्ट कवर द वेल, वह बस कुएं को ढक देगा। ही वुड जस्ट कवर द वेल, और गधे को अंदर ही छोड़ देगा। लीविंग द डंकी इनसाइड, लीविंग मतलब छोड़ देना, द डंकी गधे को, इनसाइड मतलब अंदर। ही वुड जस्ट कवर द वेल, लीविंग द डंकी इनसाइड मतलब वह बस कुएं को ढक देगा और गधे को अंदर ही छोड़ देगा। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स मतलब उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एंड नीवर्स, नीवर्स मतलब पड़ोसियों को बुलाया, टू हेल्प हिम मतलब उसकी मदद के लिए। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड नीबर्स टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है, सभी फावड़े लाए और कुएं में मिट्टी डालने लगे। सभी फावड़े लाए मतलब एवरीवन ब्रॉट शॉवेल्स, शॉवेल्स मतलब होता है फावड़े या बेलचे। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टू थ्रो मतलब फेंकना, डर्ट मतलब धूल मिट्टी, इनटू द वेल मतलब कुएं में। सभी फावड़े लाए और कुएं में मिट्टी डालने लगे। एवरीवन ब्रॉट शॉवेल्स एंड स्टार्टेड टू थ्रो डर्ट इनटू द वेल। पहले तो गधा नहीं समझा कि क्या हो रहा है। पहले तो गधा नहीं समझा मतलब एट फर्स्ट मतलब पहले। द डंकी डिडंट अंडरस्टैंड, गधा जो था वो नहीं समझा। व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा था। नेक्स्ट है, लेकिन जब उसे समझ आया तो वह डर के मारे चिल्ला उठा। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, व्हेन मतलब जब, इट डिड उसे समझ में आया, इट डिड का मतलब है उसे समझ में आया। इट क्राइड आउट इन फियर, तो वह क्राइड आउट मतलब चिल्लाने लगा, इन फियर मतलब डर में, तो वह डर से चिल्लाने लगा। बट व्हेन इट डिड लेकिन जब उसे समझ में आया, इट क्राइड आउट इन फियर तो वह डर से चिल्लाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद गधा शांत हो गया और सभी हैरान रह गए। हालांकि मतलब हाउ यूर हालांकि। आफ्टर अ वाइल मतलब होता है कुछ देर बाद, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद। द डंकी बिकेम क्वाइट, गधा जो था वो शांत हो गया। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, और सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, और सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए। नेक्स्ट है, जब किसान ने कुएं में झांका तो उसने कुछ अद्भुत देखा। तो जब किसान ने कुएं में झांका, व्हेन व्हेन द फार्मर लुक्ड डाउन इनटू द वेल, व्हेन द फार्मर लुक्ड डाउन इनटू द वेल। लुक डाउन का मतलब यहाँ पर नीचे देखना यानी झांकना, इनटू द वेल मतलब कुएं में। ही सा उसने देखा, समथिंग अमेजिंग उसने देखा, समथिंग मतलब कुछ, अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला। तो जब उसने फार्मर ने उस कुएं में झांका तो उसने देखा उसमें कुछ अजीब। नेक्स्ट है, हर बार जब एक फावड़ा मिट्टी गधे की पीठ पर गिरता, हर बार मतलब ईच टाइम, हर बार मतलब ईच टाइम। आ सोवेल मतलब फावड़ा, ऑफ डर्ट मतलब मिट्टी का। जब भी हर बार जितनी बार मिट्टी का फावड़ा, फेल ऑन मतलब गिरता, द डंकी बैक, डंकीज बैक का मतलब है डंकी के पीठ पर। जब भी गधे के पीठ पर फेल ऑन गिरता, क्या गिरता, तो सॉवेल ऑफ डर्ट मतलब मिट्टी का फावड़ा। ईच टाइम मतलब जितनी बार, मतलब जो लोग बेलचे से मिट्टी फेंक रहे थे, जितनी बार उसकी पीठ पर गिरता, ईच टाइम मतलब जितनी बार, तो गधा उसे झाड़ देता और उस मिट्टी पर कदम रखता। तो गधा उसे झाड़ देता मतलब द डंकी वुड शेक इट ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है झाड़ देना। तो द डंकी वुड शेक इट ऑफ मतलब वो गधा जो था वो उसे झाड़ देता। एंड और स्टेप अप ऑन टू द डर्ट, और स्टेप अप मतलब ऊपर एक कदम रखता, ऑन टू द डर्ट मतलब मिट्टी पर। जितनी बार उसके ऊपर मिट्टी गिरती उतनी बार वह उसे झाड़ देता और फिर एक कदम ऊपर जो है मिट्टी के ऊपर रखता। जैसे जैसे और अधिक मिट्टी फेंकी गई, जैसे जैसे और अधिक मिट्टी फेंकी गई मतलब एज मोर एंड मोर। एज मोर एंड मोर का मतलब होता है जैसे जैसे और अधिक। डर्ट, डर्ट मतलब धूल मिट्टी। वाज थ्रोन इन मतलब फेंकी जाती। जैसे जैसे और अधिक मिट्टी फेंकी गई,
एज मोर एंड मोर डर्ट वॉज थ्रोन इन। गधा यही करता रहा, गधा यही करता रहा, उसे झाड़ता और ऊपर चढ़ता। द डंकी केप्ट डूइंग द सेम थिंग। द सेम थिंग मतलब वही चीज़, गधा यही करता रहा। द डंकी केप्ट डूइंग द सेम थिंग। शेकिंग झाड़ता था, एंड स्टेपिंग अप और ऊपर चढ़ता था। वो शेकिंग इट ऑफ झाड़ता था, एंड स्टेपिंग अप मतलब जो है ऊपर चढ़ता था। नेक्स्ट, थोड़ी ही देर में गधा कुएं की शीर्ष तक पहुंच गया। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग का मतलब हम कह सकते हैं थोड़ी देर में। द डंकी मतलब वो गधा, रीच्ड पहुंच गया। द टॉप ऑफ द वेल मतलब कुएं के ऊपरी सतह पर। द टॉप ऑफ द वेल मतलब कुएं के ऊपरी भाग पर, हम कह सकते हैं कुएं के शीर्ष तक। तो थोड़ी देर में गधा कुएं के शीर्ष तक पहुंच गया। बिफोर लॉन्ग द डंकी रीच द टॉप ऑफ द वेल। नेक्स्ट है, और बाहर निकल आया, अपनी जान बचा ली। एंड मैनेज टू क्लाइंब आउट, मैनेज टू क्लाइंब आउट मतलब बाहर निकल आया। सेविंग इट्स लाइफ और अपना जीवन बचा लिया। सेविंग इट्स लाइफ मतलब अपना जीवन बचा लिया। अब दोस्तों देखते हैं इस स्टोरी से आपको जो है मोरल क्या मिला। जब जीवन आपके सामने समस्याएं लाए, हार मत मानो, समस्याओं को झाड़ो और आगे बढ़ते रहो, जैसे उस गधे ने किया। झाड़ने का मतलब है समस्याओं को सॉल्व करो या समस्याओं को हटा दो और फिर आगे बढ़ते रहो। When लाइफ थ्रोज प्रॉब्लम्स एट यू, जब भी जीवन आपके ऊपर समस्याएं खड़ी करे, डोंट गिव अप तो हार मत मानो। गिव अप मतलब हार मानना, तो हार मत मानो। शेक ऑफ हटा दो, द प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं को, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ते रहो। जस्ट लाइक द डंकी, गधे के जैसे। जस्ट लाइक द डंकी मतलब गधे की तरह। आई होप आपको यह स्टोरी जो है पसंद आई होगी। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।